Hello students, this is second video of your first chapter. In this video, we are learn about profession, employment and classification of business activities like trade, commerce and industry. So let's start with profession. A person with specialized skill, knowledge, training and professional education renders service and in return receive fees. It is called a profession. For example, chartered accountant and doctor. ऐसा पर्सन जिसके पास जो स्पेशलाइज स्किल, नॉलेज और ट्रेनिंग और प्रोफेशनल एजुकेशन से लोगों को सर्विस देता हो, उसके पास जो भी नॉलेज है, स्पेशल स्किल है, ट्रेनिंग ली है उसने, उससे लोगों को सर्विस देता हो, सोसाइटी में सर्विस देता हो और रिटर्न में उसको फीस मिलती हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रोफेशन। जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट और डॉक्टर। डॉक्टर के पास एक सब्जेक्ट पर अलग नॉलेज है और वो लोगों को सर्विस देते हैं, सोसाइटी में सर्विस देते हैं और बदले में उनको क्या मिलता है? फीस मिलती है। हम लास्ट वीडियो में देखे थे बिजनेस। बिजनेस में हमको क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं और हमको बदले में प्रॉफिट मिलता है। प्रोफेशन में हम लोग सर्विस देते हैं, जो भी प्रोफेशनल पर्सन होते हैं वो सर्विस देते हैं और उन्हें बदले में क्या मिल रहा है? वो बदले में फीस लेते हैं। ओके, सो और ऐसे कौन होते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड डॉक्टर। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन। A professional has obtained specialized knowledge, skill and professional education. जो भी प्रोफेशनल होते हैं, उनके पास, प्रोफेशनल पर्सन के पास क्या होना ज़रूरी है? एक स्पेशलाइज स्किल होनी ज़रूरी है, उनके पास एक स्पेशल सब्जेक्ट पर नॉलेज होना ज़रूरी है। सेकेंड, ही चार्जेस फीस फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस, हाउएवर द स्टैंडर्ड ऑफ फीस वेरियस एज पर ही स्किल एंड नॉलेज। वो जो सर्विस देते हैं उसके बदले में वो क्या लेते हैं? फीस लेते हैं। जैसे प्रॉफिट, बिजनेस में हमको प्रॉफिट मिलता है, ऐसे ही प्रोफेशन में फीस लेते हैं। हाँ, और वो सबकी फीस अलग अलग रहती है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स है तो कई तरीके के डॉक्टर्स रहते हैं और उनकी फीस भी अलग अलग रहती है। फीस का स्टैंडर्ड उनके पास जो एक्सपीरियंस रहता है, उनके पास जो नॉलेज और स्किल रहती है उसके हिसाब से रहता है। थर्ड है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ प्रोफेशनल इज टू रेंडर सर्विस। जो प्रोफेशनल में प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्विस देना है। बिजनेस में क्या था प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? प्रॉफिट लेना। ओके, प्राइमरी मोटिव हम लोगों का वहां पे क्या था? मोटिव प्रॉफिट लेना। प्रोफेशन में प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्विस देना, सोशल लोगों को सर्विस देना। इट इज एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी फॉर अर्निंग। प्रोफेशन एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है, वो किसी पर डिपेंड रहकर वर्क नहीं करना होता है। हाँ, उनका जो एसोसिएशन रहता है उसके जो रूल्स होते हैं उसको फॉलो करना होता है, बट वो इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है, अर्निंग की एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट। द प्रोफेशनल एक्टिविटी हैज़ नो रिलेशन विथ प्रोडक्शन। जो प्रोफेशनल एक्टिविटी रहती है उनको प्रोडक्शन के साथ कोई रिलेशन नहीं है। वो उनका काम क्या होता है? सर्विस देना है। जो भी प्रोफेशनल पर्सन है वो सर्विस देते हैं, उनको प्रोडक्शन के साथ कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट, इट इज एन एसेंशियल टू ओबे द कोड ऑफ कंडक्ट लेड डाउन बाय द रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। जो प्रोफेशनल में है उनका जो प्रोफेशनल एसोसिएशन है उनको उसके रूल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना होता है। नेक्स्ट, मॉनेटरी रिटर्न रिमेन्स अनसर्टेन इन प्रोफेशन। जैसे बिजनेस में प्रॉफिट अनसर्टेन है, ऐसे ही यहाँ पे भी जो रिटर्न मिलता है वो कैसा रहता है? अनसर्टेन रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे Employment means job. It is an economic activity performed in a return for a fixed salary where work is assigned as per the contract. Employment मतलब job, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें जो भी कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जो भी वर्क दिया जाता है वो हम लोग करते हैं। वो वर्क फिजिकली या मेंटली हो सकता है और उसके बदले में हम लोगों को जो मिलता है पैसा, उसे हम लोग सैलरी कहेंगे। यानी कि एक ऐसी एक्टिविटी जिसके बदले में, जो वर्क करने के बदले में हम लोगों को सैलरी मिलती है, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम लोग क्या कहेंगे? एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में शॉर्ट में हम लोग कहें कि आगे से जो भी एक फिक्स हो गया होता है कॉन्ट्रैक्ट में, जो भी हम लोगों को वर्क करना है वो फिक्स है, साथ में हमको जो सैलरी मिलनी है वो भी फिक्स है। देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फिक्स सैलरी इज पेड एट द फिक्स इंटरवल इन रिटर्न ऑफ फिजिकल और मेंटल वर्क।
जो भी हम फिजिकल या मेंटल वर्क करते हैं उसके बदले में हमको एक फिक्स किए टाइम पर हमको रिटर्न में सैलरी मिलती है। सेकेंड, certain other benefits are available in addition to the salary. For example, medical allowance, pension, etc. सैलरी के साथ यहाँ पे हम लोगों को कुछ अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं। फॉर एग्जांपल मेडिकल अलाउंस, यानी कि अगर हम लोग कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो कंपनी हमको एक बेनिफिट देती है कि लाइक हमारी फैमिली में से कोई भी बीमार हो या हम बीमार हो तो उसका टोटली एक्सपेंस जो भी हो वो, या फिर उसका कुछ परसेंटेज हमको कंपनी पे कर देगी। रिटायरमेंट के बाद के में रिटायर हो जाए पर्सन एक एज के बाद, जब उसको रिटायरमेंट के बाद उसका घर चलाने के लिए उसकी सर्वाइव वो कैसे करेगा, इसलिए उसको पेंशन दिया जाता है। तो एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, जॉब में हम लोगों को सैलरी के साथ साथ ये अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं। नेक्स्ट, टू परफॉर्म द असाइंड वर्क एज द पर द कॉन्ट्रैक्ट अंडर ऑफ द एम्प्लॉयर। हम लोगों को वही वर्क करना होता है जो हम लोगों के कॉन्ट्रैक्ट में हो। जब हम लोग जॉब पर लगते हैं, जब एम्प्लॉयर की जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है उस हिसाब से हम लोगों को वर्क। नेक्स्ट, qualification, working hours, retirement benefits after retirement, etc. of the employee are predetermined. क्वालिफिकेशन, वर्किंग आवर्स क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या होगी, रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट कब होगा, रिटायरमेंट के बाद के जो बेनिफिट्स रहते हैं वो सब कुछ पहले से फिक्स होता है। यानी कि जब जॉब पे रखते हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पर्सन के बीच, तभी से ये सारी बातें फिक्स हो जाती है। एम्प्लॉय इज अ डिपेंडेंट एक्टिविटी। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोफेशनल है वो इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है, वो किसी पर डिपेंड नहीं है। बट यहाँ एम्प्लॉय है वो डिपेंडेंट एक्टिविटी है। एम्प्लॉय जहाँ जॉब करता है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय आर बोन्ड टू फॉलो द रूल्स एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों बाउंड हुए होते हैं किससे, जो भी कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर रूल्स हो उसे उनको फॉलो करना होता है और उससे बंधे हुए होते हैं। नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज टू बी मेड बाय द एम्प्लॉय। यहाँ पे कोई भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ कोई इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। बिजनेस में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो प्रॉफिट मिलता है, बट यहाँ पे कुछ इन्वेस्ट करना नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। क्लासिफिकेशन 3 टाइप्स की बिजनेस एक्टिविटीज है। नंबर 1, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सबसे पहले हम लोग ट्रेड के बारे में समझेंगे। मीनिंग ऑफ ट्रेड, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी और सर्विस इन रिटर्न ऑफ मनी विथ द मोटिव ऑफ प्रॉफिट बिटवीन 2 पर्सन इज कॉल्ड ट्रेड। ट्रेड क्या है, 2 पर्सन के बीच जब प्रॉफिट के मोटिव से कोई भी चीज एक्सचेंज होती है या कोई सर्विस एक्सचेंज होती है तो उसे क्या कहते हैं, ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू परचेस अ बुक फ्रॉम अ शॉपकीपर यू पे अ मनी अगेंस्ट द परचेस ऑफ द बुक। हियर एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी इज डन इन रिटर्न ऑफ मनी। फिर अब यहाँ पे एक एग्जांपल है कि जब हम बुक परचेस करते हैं तो शॉपकीपर के पास से बुक लेते हैं और उनको रिटर्न में क्या देते हैं, पैसे देते हैं। तो उनको रिटर्न में पैसा मिलता है, मनी मिलती है, किसके बदले में, जो चीज़ हमने उनके पास से परचेस की है उसके बदले में। तो यहाँ पे क्या होगा, एक कमोडिटी एक्सचेंज होती है और पैसा मिलता है, कमोडिटी और मनी एक्सचेंज होती है। ऐसे ही अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल दूँ आपको, तो आप कहीं जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो आप बस की टिकट परचेस करोगे। तो टिकट परचेस कर रहे हो आप, तब आपको बस की सर्विस मिल रही है और बदले में आप उसको क्या दे रहे हो, पैसा दे रहे हो। ओके, तो सर्विस या फिर कमोडिटी की एक्सचेंज हो और एक्सचेंज के साथ वो पैसा भी दिया जाए, पैसों के साथ एक्सचेंज हो, ऐसा जब भी हो तो उसे क्या कहेंगे, हम ट्रेड कहेंगे। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड। ट्रेड इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ट्रेड एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। देयर आर 2 पार्टीज इन ट्रेड, परचेसर एंड सेलर। ट्रेड में 2 पार्टीज होती है, एक परचेसर और एक सेलर। ये 2 परचेसर और सेलर के बगैर ट्रेड पॉसिबल नहीं है। एक्सचेंज इज एसेंशियल इन ट्रेड। ट्रेड में आप जो भी गुड या सर्विस जो एक्सचेंज हो जाता है, यानी कि पहले अगर आप सेलिंग करते हो तो तो आप जो भी चीज सेल करोगे वो चीज सामने पर्सन जो परचेस कर रहा है उसकी हो जाएगी और आपको एक्सचेंज में पैसा मिलेगा। इन ट्रेड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड एंड सर्विसेज आर डन। ट्रेड में क्या होता है कि ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाती है, यानी कि आप जो चीज सेलिंग कर रहे हो तो उसकी ओनरशिप भी पहले आपकी रहती है, बट सेलिंग के बाद उसकी ओनरशिप भी चेंज हो जाती है।
इन exchange of goods either an amount is paid or goods are exchanged. जब इन एक्सचेंज ऑफ गुड, जब गुड एक्सचेंज होता है, जब आइदर एन उसके बदले में पैसे दिए जाते हैं या फिर गुड के एक्सचेंज में गुड दिया जाता है. ट्रेड इज़ अ कंटिन्यूस एक्टिविटी. ट्रेड एक कंटिन्यू एक्टिविटी है. द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ मनी. गुड्स और सर्विस की वैल्यू पैसों से फिक्स की डिटरमाइन की जाती है, डिसाइड की जाती है. ट्रेड इज़ अ लीगल एक्टिविटी. ट्रेड एक लीगल एक्टिविटी है. उसको लीगली परमिशन मिली होती है, जो ट्रेड को लीगल एक्टिविटी कहा जाता है. अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेड. फिर यहाँ पे दो टाइप के ट्रेड रहते हैं, एक इंटरनल और एक इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनल ट्रेड को होम या डोमेस्टिक ट्रेड भी कहा जाता है और इंटरनेशनल ट्रेड को एक्सटर्नल और फॉरेन ट्रेड कहा जाता है. ट्रेड के दो टाइप्स है, होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड. तो इंटरनल ट्रेड मतलब और इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनल ट्रेड देखें तो उसके दो टाइप्स रहते हैं, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड. होलसेल ट्रेड, पहले हम लोग इंटरनल ट्रेड के बारे में समझते हैं. इंटरनल ट्रेड किसे कहते हैं? इंटरनल ट्रेड यानी कि कोई भी एक देश की कोई भी एक कंट्री के डिफरेंट स्टेट में जो ट्रेड रहता है उसे हम लोग इंटरनल ट्रेड कहते हैं. मतलब कि एक ही कंट्री के अंदर अंदर जो परचेस या सेल होता हो, जो भी ट्रेड होता हो, उसे हम लोग इंटरनेट ट्रेड कहेंगे. लाइक जो भाल की गेहूँ कहा जाता है, वो हम लोग मंगाएंगे अहमदाबाद से, तो वो क्या कहला जाएगा? इंटरनल ट्रेड. या फिर हम लोग कश्मीर से एप्पल परचेस करेंगे, तो वो क्या कहा जाएगा? इंटरनल ट्रेड कहेंगे. इंटरनल ट्रेड की दो टाइप्स रहते हैं, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड. होलसेल ट्रेड मतलब कि जो भी डायरेक्ट प्रोडक्ट करते हैं, वो प्रोडक्ट उनके डायरेक्ट प्रोडक्ट करते हैं, वही कंपनी के पास से हम होलसेल में बड़े अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में जो भी परचेस करेंगे, तो उसे होलसेल ट्रेड कहेंगे. और रिटेल ट्रेड यानी कि होलसेलर के पास से जो रिटेल है, रिटेल में परचेस करके रिटेल में उसकी सेलिंग करेंगे, तो वो हो जाएगा रिटेल ट्रेड. सही. फॉरेन ट्रेड यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड के थ्री टाइप्स है, इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट ट्रेड. इंटरपोर्ट ट्रेड को हम लोग री एक्सपोर्ट ट्रेड भी कहते हैं. पहले हम लोग फॉरेन ट्रेड के बारे में समझते हैं. इंटरनेशनल ट्रेड मतलब कि जब दो कंट्री के बीच में जो ट्रेड रहता है, एक कंट्री दूसरे कंट्री से कुछ परचेस या सेलिंग करती है, तो उसे क्या कहते हैं? फॉरेन ट्रेड कहेंगे या इंटरनेशनल ट्रेड कहेंगे. फॉर एग्जांपल हम लोग इंडिया में अमेरिका से हम लोग दवाई मंगाएंगे, मेडिसिन मंगाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा? फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड कहला जाएगा. या फिर हम लोग जापान की कंपनी के पास से मोबाइल फ़ोन है, टेलीविज़न है, ये सब अगर हम लोग परचेस करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? इंटरनेशनल ट्रेड कहलाएगा. ऐसे ही अगर हम लोग इंडिया से कुछ सेलिंग करेंगे दूसरी कंट्री में, तो वो भी क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल ट्रेड हो जाएगा. इंपोर्ट ट्रेड थ्री टाइप्स है, इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड और इंटरपोर्ट ट्रेड यानी कि री एक्सपोर्टेड. इंपोर्ट ट्रेड मतलब हम किसी दूसरी कंट्री से हम जब कुछ परचेस करते हैं, हम लोग अमेरिका से कुछ मेडिसिन मंगाते हैं हमारे कंट्री में, तो वो क्या हो जाएगा? इंपोर्ट ट्रेड हो जाएगा. एक्सपोर्ट ट्रेड मतलब हम लोग हमारी कंट्री में से दूसरी कंट्री में कुछ सेलिंग करते हैं, कुछ बेचते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? एक्सपोर्ट ट्रेड कहेंगे. ऐसे ही री एक्सपोर्ट ट्रेड या इंटरपोर्ट ट्रेड का मतलब होता है कि हम लोग एक कंट्री में से कुछ परचेस करते हैं और डायरेक्टली हम दूसरी कंट्री में उसको सेलिंग कर देते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? री एक्सपोर्ट या इंटरपोर्ट ट्रेड कहते हैं. अब हम लोग देखते हैं कॉमर्स. कॉमर्स किसे कहते हैं? सो कॉमर्स की डेफिनेशन देखेंगे. Commerce means trade and accelerate or to trade. This service include the service of banking, insurance, transportation, communication, warehousing and agents. कॉमर्स किसे कहेंगे? ट्रेड और ट्रेड को हेल्पफुल जो भी अदर सर्विसेज है, उसे हम लोग कॉमर्स कहेंगे. ऐसी सर्विसेज जो ट्रेड को अच्छे से ट्रेड को इंक्रीज करती है, ट्रेड को हेल्प करती है, जो हेल्पफुल रहती है, ऐसी सर्विसेज को हम लोग कॉमर्स कहते हैं. तो ऐसी कौन सी सर्विसेज है जो ट्रेड? एक है बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वेयरहाउसिंग और एजेंट्स. ये सारी सर्विसेज है जो ट्रेड को हेल्पफुल रहती है. यानी कि हम लोगों को, मान लीजिए कि हम कुछ प्रोडक्शन करते हैं, तो वो प्रोडक्शन कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए हमको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत रहेगी, इंश्योरेंस की रहेगी, कम्युनिकेशन की ज़रूरत रहेगी. तो ये सारी जो हेल्पफुल सर्विसेज है, इसे कहेंगे
कॉमर्स यानी ट्रेड और ट्रेड की जो भी हेल्पफुल सर्विसेज है उसे हम लोग कॉमर्स कहेंगे। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमर्स देखेंगे। ट्रेड इज़ अ पार्ट ऑफ कॉमर्स। ट्रेड एक पार्ट है कॉमर्स का। ट्रेड इज़ अ पार्ट ऑफ कॉमर्स। सेकंड, कॉमर्स इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कॉमर्स एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक्सिलरी सर्विस हेल्पफुल टू ट्रेड आर इंक्लूडेड इन कॉमर्स। जो ये सर्विसेज है वो ट्रेड को हेल्पफुल रहती है। इन इंक्रीज टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी ऑफ गुड्स, जो टाइम और प्लेस यूटिलिटी में इंक्रीज बढ़ावा करती है। फॉर एग्जांपल हम लोग कोई चीज़ प्रोडक्शन कर रहे हैं और वो प्रोडक्शन करके वो ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से हम उसको कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं, जिससे हमारा टाइम सेव होता है, टाइम और प्लेस यूटिलिटी रहती है। सर्विस आर एक्सिलरी सर्विसेज आर डिमांड ओरिएंटेड येट कंटिन्यूस, यानी कि ये सर्विसेज कंटिन्यू मिलती रहनी चाहिए, उसमें उसका कंटिन्यूसली रहनी चाहिए, वो बीच में स्टॉप नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, सर्विसेज आर अवेलेबल एट रिजनेबल प्राइस, गुड कैन बी सप्लाइड टू कस्टमर्स एट फेयर प्राइस, यानी जो भी सर्विसेज मिल रही है वो हमको रिजनेबल प्राइस में मिलती होनी चाहिए, तो ही हम लोग हमारे कस्टमर को जो गुड्स पर सेलिंग करेंगे वो भी हम फेयर प्राइस में कर सकते हैं। अगर सर्विसेज की ज़्यादा प्राइस रहेगी तो ऑब्वियसली हम लोग हमारे गुड्स की प्राइस भी बढ़ा देंगे, इसलिए सर्विस की प्राइस रिजनेबल होनी चाहिए, जिससे कस्टमर को जो भी गुड सप्लाई करे वो गुड की प्राइस भी फेयर प्राइस हो, यानी कि बहुत ज़्यादा प्राइस ना हो। अब हम लोग देखेंगे इंडस्ट्री। सो इंडस्ट्री मीन्स अ प्रोडक्शन, a process of converting raw material into finished goods by adding utility to satisfy human needs is called an industry. इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री को हम प्रोडक्शन कह सकते हैं। जो रॉ मटेरियल है उसके ऊपर प्रोसेस करके उसको ह्यूमन के सेटिस्फेक्शन हो ऐसी चीज़ बनाने को हम लोग क्या कहेंगे? इंडस्ट्री कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल शर्ट का मटेरियल रहता है, तो वो मटेरियल उसमें से वो जो रॉ मटेरियल है उसमें से हम लोग एक शर्ट रेडी करेंगे और फिर उसका सेलिंग करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? हमारे इंडस्ट्री में आ जाएगा। तो रॉ मटेरियल है, उस पर प्रोसेस किया और पर्सन को, ह्यूमन को, सोसाइटी को सेटिस्फेक्शन मिले ऐसी चीज़ हम लोगों ने तैयार की है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका प्रोडक्शन, हम लोग इंडस्ट्री कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो 3 टाइप्स की इंडस्ट्रीज रहती है: प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टेरिटरी इंडस्ट्री। सो प्राइमरी इंडस्ट्री फंडामेंटल इंडस्ट्री कनेक्टेड विद सी, लैंड एंड एयर। जो प्राइमरी इंडस्ट्री रहती है वो सी, लैंड और एयर के नियर रहती है और यहाँ पर प्रोडक्शन एक्टिविटी इज रिलेड ऑन नेचर, वो नेचर से में प्रोडक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर एंड पोल्ट्री फार्मिंग आर कनेक्टेड विथ लैंड, और फिशरीज है तो फिशरीज इज कनेक्टेड विथ सी। सो ये प्राइमरी इंडस्ट्री कहा जाता है। Secondary activity, the nature wealth is processed through machine and technology, it make consumable and supply to the customers. जो सेकेंडरी इंडस्ट्री किसे कहेंगे? कि जो भी आपके पास रॉ मटेरियल है उसमें से उस पर थोड़ा सा मशीन और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके प्रोसेस करके आप एक नई चीज़ बनाते हो, तो उसको आप क्या कहोगे? सेकेंडरी इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल स्टील इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, कलर एंड केमिकल इंडस्ट्री, ये सब आप लोगों का क्या हो जाएगा? सेकेंडरी इंडस्ट्री। थर्ड है टेरिटरी इंडस्ट्री। तो ये इंडस्ट्री को हम लोग सर्विस इंडस्ट्री भी कह सकते हैं। इट हैज़ अ वाइड स्कोप, इसका बहुत बड़ा स्कोप रहता है। इट प्रोवाइड्स हेल्प एंड सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। ये प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को हेल्पफुल रहती है। इट इज़ अ वेरी नियर टू कस्टमर्स। जो टेरिटरी इंडस्ट्री या सर्विस इंडस्ट्री रहती है वो कस्टमर के बहुत नियर रहती है। द प्रोडक्ट्स obtained from the primary industry and secondary industry are made more consumable for customers with a different process. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि डेयरी उद्योग रहता है, डेयरी इंडस्ट्री कहते हैं हम लोग। कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री हो, बेकरी इंडस्ट्री हो, या फिर रेडीमेड गारमेंट्स हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, ये सारी जो भी सर्विसेज रहती है ये सब क्या है? सर्विस इंडस्ट्री में आएगा। सो यह आपका यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो रहा है। थैंक यू।